दीदी। शांति। आज की मूवी लेते हैं। बाबा सुना रहे हैं, मीठे बच्चे। देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है। पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे, देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अनिता दीदी, आवाज आ रही है? ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है। पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। बाप और वर्षे को याद करो। आज का क्वेश्चन किया बाबा ने। श्रीमत के लिए कौन सा साधन है और निशानी क्या है? श्रीमत के लिए बाबा कहता है साधन क्या है और इसकी निशानी क्या है? आंसर है, बाप की श्रीमत है। बाबा कहते हैं कि बच्चे कहेंगे, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। हर आज्ञा का पालन करेंगे, सदा श्रेष्ठ कर्म करेंगे, मनमत मिक्स नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, जो श्रीमत है उसका जो बच्चे पालन करेंगे, उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी है, बाबा कहते हैं उनका एक ही निशानी, जो बिठाए, जहां बिठाए, जो खिलाए, जो पहनाए वही करेंगे। श्रेष्ठ कर्म करेंगे, मनमत मिक्स नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं ये उन बच्चों की निशानी है जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे। आज का जो गीत बजा, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। संसारी बंधन झूठे हैं। बाबा कहता है बच्चे, संसारी बंधन झूठे हैं। यहाँ सब दुखी हैं, तब तो मुझे याद करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ संसार में हर कोई दुखी है, तभी तो ईश्वर को याद करते हैं। बाप मिलते ही तब हैं जो स्वयं आते हैं। बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं, तब तक तो मुझसे कोई मिल नहीं सकता। कितनी तुम भक्ति करो, तप करो, जप करो, यज्ञ करो, हवन करो, दान पुण्य करो, तीर्थ करो, गंगा स्नान करो, कुंभ नहाओ। बाबा कहता है कुछ भी करो, लेकिन जब तक मैं ना आऊं, मुझसे कोई मिल नहीं सकता। हम्म? बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हो वो सब व्यर्थ है, सब बेकार। बाबा कहते हैं झूठी दुनिया है नर्क, इसको कलयुग कहते हैं। इसको क्यों बाबा झूठी दुनिया कहता है? बाबा कहते हैं ये झूठी दुनिया है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे, सब कुछ झूठ ही झूठ है। स्वयं को नहीं पहचानते, झूठा परिचय जानते हो। शरीर, भगवान को नहीं पहचानते, झूठा परिचय जानते हो कि देवी देवताएं भगवान। बाबा कहता है स्वर्ग और नरक को नहीं पहचानते, झूठा परिचय है कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलेगा। बाबा कहता है ही झूठी दुनिया, इसलिए कहते हैं झूठी काया, झूठी माया। बाबा कहता है बच्चे, द्वापर को नरक नहीं कह सकते। अब बाबा हमको ये समझाता है। बाबा कहते हैं जब आप किसी को स्वर्ग बोलो ना, तो साथ में सत्युग भी जरूर बोलो। नहीं तो वो सुनने वाला ये सोचता है कि मरने के बाद मिलेगा, या कई लोग कहते हैं कि सब कुछ यही है जी, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही। बाबा कहते हैं दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। एक अमृत और एक विष, दोनों इकट्ठे डाल दो, हो सकता है। बाबा कहता है या तो ये अमृत है या फिर ये विष है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दिन और रात एक साथ नहीं आते कभी। दिन जाता है तो रात चढ़ती है, रात जाती है तो दिन आता है। बाबा कहते हैं कितनी बड़ी भूल करी जो कहते हो स्वर्ग भी यही, नरक भी है। बचपन जाता है तो जवानी आती है, जवानी जाती है तब बुढ़ापा आता है। एक साथ आता है कभी कि हम जवान भी और बूढ़े भी हैं? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, सिक्के का एक पहलू एक ही बार में दिखता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया तो ये भी नहीं जानती कि स्वर्ग और नर्क क्या है। द्वापर को नर्क नहीं कहेंगे। बाबा कहता है नर्क है ये कलयुग, द्वापर नर्क नहीं है। क्योंकि उस समय बाबा कहता है जो आपकी भक्ति है
वो भी रजोगुणी है, तमोगुणी नहीं है बाबा। हम्म? इस समय बाबा कहता है जो तुम्हारी बुद्धि है वो भी रजोगुणी है, और बाबा कहता है जो तुम्हारी प्रवृत्ति है वो भी रजोगुणी है, तमोगुणी नहीं हुई, एक्सट्रीम पे नहीं गई अभी। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो बाप के आने की दरकार ही नहीं। हम्म, बाबा कहता है कि बच्चे, दुनिया तो कहती है कि मैं पत्ते हिलाता हूँ, लेकिन बाबा कहता है पत्ते हिलाने से अगर सतयुग आ जाता तो मेरे आने की क्या दरकार थी। क्यों शास्त्रों में लिखा गया है जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। वो तो इतना सर्वशक्तिवान है, पत्ते हिला दे, आने की क्या दरकार है। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे, मैं अकर्ता नहीं हूं, करन करावन हार हूं। तभी तो मेरे इतने मंदिर बनाए हैं। तुम सोमनाथ का मंदिर बनाया, विश्वनाथ का मंदिर बनाया, अमरनाथ का मंदिर बनाया, बद्रीनाथ बनाया, केदारनाथ बनाया। क्यों बनाया? बाबा कहता है जब कोई कर्म करके जाता है ना, तो उसकी याद में ही तो बाबा कहता है कुछ बनाते हो। तो फिर कैसे कह देते हो कि भगवान तो ऊपर बैठ के ही सब कुछ चला रहा है? नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे मेरा भी पार्ट है इस ड्रामा में। वो कहता है सबसे बड़ा एक्टर मैं ही हूँ, हालांकि मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं क्रिएटर भी हूँ, लेकिन बाबा कहता है मैं एक्टर भी हूँ, एक छोटा सा पार्ट मेरा भी है। और बाबा कहता है वही सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि बाबा कहता है मैं शरीरी तो हूं नहीं, अशरीरी हूं, पर काया में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा कहता है जिस काया में प्रवेश करता हूँ वही नई सृष्टि का आधार बन जाता है। बीज रूप तो स्वयं है, अब बीज को मिट्टी में तो डालना पड़ेगा ना, बिना मिट्टी में डाले तो वृक्ष नहीं बन सकता। बाबा कहता है बच्चे मुझे भी धरनी का सहारा लेना पड़ता है। तो बाबा कहता है जिसके तन में प्रवेश करता हूँ, बाबा कहता है इसका टाइटल मैं देता हूँ ब्रह्मा, जिसका तुमने शास्त्रों में वर्णन किया है कि ब्रह्मा आदि देव ने सृष्टि की रचना की, संकल्प से रचना की। तो बाबा इस समय समझाते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं है कि बाप सिर्फ संकल्प करेगा, प्रेरणा करेगा और नई सृष्टि बन जाएगी। हो नहीं सकता। बाबा कहता है मैं अभोक्ता हूँ, मैं असोचता हूँ, मैं करन करावनहार हूँ। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे मैं अकर्ता नहीं, करन करावनहार। देखो किसी से कोई काम करवाना भी तो काम है, हम काम कर नहीं रहे, घर पे मेड आई है, हम काम करवा रहे हैं, तो करवाना काम नहीं है, इंस्ट्रक्शन देना काम नहीं है। बाबा कहता है मेरे पास तो अशरीरी हूं ना। बाबा कहता है बच्चे मुझे तो तुम्हारे द्वारा काम कराना। और बाबा कहता है तुमको इस सतयुग में भेजना है, तुमको इस सतयुग के लायक बनना है, क्योंकि सतयुग में जाने के लिए बाबा कहता है आत्मा का दिव्य गुणधारी होना जरूरी है, नहीं तो बाबा कहता है वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे बाप के आने की दरकार नहीं, ये तो हो ना सके। सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है, सर्वव्यापी तो 5 विकार है। बाबा कहते हैं तुमने शास्त्रों में वर्णन किया ना कि भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, कण कण में है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, सर्वव्यापी तो 5 विकार है। बाबा कहता है आज हर एक घर में, हर एक के अंदर 5-5 भूत हैं। एक घर में कितने भूत रहते हैं? जिस घर में 5 लोगों का परिवार है वहां 25 भूत रहते हैं। बाबा कहते हैं यही नरक है। और ये 25 भूत बाबा कहता है फिर आपस में क्या करते हैं? मल युद्ध करेंगे। हाँ, कभी किसको गुस्सा आएगा वो कहेगा इसने दिला दिया, उसका क्रोध का भूत खड़ा हो जाएगा, यहां से फिर अहंकार का भूत खड़ा हो जाएगा, लड़ेंगे आपस में। तीसरा एक और आ जाएगा, मोह का भूत, कि तू सही है तू गलत है। तो सारे भूत आपस में लड़ते हैं इकट्ठे होकर। और फिर क्या करते हैं? कचेरी में चले जाते हैं। अब जिन्होंने फैसला करना है वो भी तो आत्मा ही है, मनुष्य आत्मा। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर भूत ही है, सर्वव्यापी भूत है इस समय संसार। तो जो अदालतों में कसम भी खाते हो, बाबा कहते हैं वो भी झूठी,
कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के कसम उठाओ कि जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी गीता भी झूठी, मैं तो हाजिर नाजिर हुई नहीं। तो बाबा कहता है फिर जो कसम खिला रहा है वो भी झूठा, जो खा रहा है वो भी झूठा, और तुम्हारी ये गीता भी झूठी, क्योंकि भगवान हाजिर नाजिर नहीं है। हाजिर नाजिर तो ये 5 विकार हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे कहा मुझे सर्वव्यापी, जबकि सर्वव्यापी तो ये 5 भूत है। शास्त्रों में लिखा है बनाया किसने, मनुष्यों ने। अब बाबा देखो कितनी गहरी बात समझाता है। बाबा कहता है इन शास्त्रों की कितनी अथॉरिटी मानते हो कि गीता पे हाथ रख के शपथ खाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये गीता बनाई किसने, किसी मनुष्य ने बनाई ना। तो बनाने वाला बड़ा कि शास्त्र बड़ा? कौन बड़ा? गीता किसने बनाई? लिखा व्यास जी ने बनाई। रामायण किसने लिखी? कहते हैं वाल्मीकि जी ने बनाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों से बड़ी तो ये मनुष्य आत्मा है जिन्होंने ये शास्त्र रचे, क्योंकि बनाने वाला बड़ा होगा ना। शास्त्र तो उसकी रचना हो गई, तो रचयिता बड़ा होगा। तो बाबा इस समय समझाते हैं मुझे मैसेंजर पैसेंजर नहीं कह सकते। बाबा कहता है जो इतने धर्म चले, इतने धर्म के गुरु आए, किसी को हमने पैगंबर बोला, किसी को मैसेंजर बोला, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे मुझे तुम मैसेंजर पैसेंजर नहीं कह सकते। हाँ, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे मैं किसी का मैसेज लेकर नहीं आया। वो पैगंबर बन के आते हैं किसी का पैगाम देने, मैसेंजर बन के आते हैं किसी का मैसेज देने। बाबा कहता है मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं, और भेजूं तो तब जब मेरे से कोई आके मिले। बाबा कहता है मुझे कोई जानते ही नहीं, मुझे कभी मिले ही नहीं, तो मेरा मैसेज कैसे तुम तक पहुंचा सकते हैं? इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे शास्त्र झूठे हैं, झूठे हैं। बाबा कहता है ये मनुष्य आत्माओं ने लिखे हैं। वाल्मीकि के बारे में वर्णन करते हुए डाकू था, मरा 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 बोलते बोलते राम मुख से निकला, उद्धार हो गया, रामायण लिख डाली। बाबा कहते हैं यही पतित आत्माएं हैं, यही शास्त्र लिख रही हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय ये जितने भी मैसेंजर पैसेंजर बताते हो, बाबा कहता है ये जितने पैगंबर हैं, ये सब बाबा कहता है मैंने किसी को नहीं भेजा, मेरा पैगाम लेकर तुम तक कोई नहीं आया, मुझे खुद ही आना पड़ता है। इसलिए वो कहता है स्वयं भू, मैं स्वयं भूमि पर आता हूँ, इसलिए उसको कहते हैं खुदा, जो खुद आया खुदा। तो इस समय बाबा कहता है शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती मनाते हैं। शिव जयंती माना शिवरात्रि, गीता जयंती, और फिर कृष्ण जयंती के बाद में राम जयंती, रामनवमी मनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मम्मा बाबा की या जगदम्बा की जयंती तो कोई नहीं मनाता। बाबा कहता है कभी सुना कि आज ब्रह्मा की जयंती है, माँ के मंदिर में इतने साल हम जाते रहे, आज माँ की जयंती है। माँ का भी तो कभी जन्म हुआ होगा। लेकिन बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं कि कौन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन किसका माता पिता। बाबा कहता है कुछ नहीं जानते। हम्म? तो नवरात्रों के बीच में जब नवमी आती है तो हम कहते हैं राम नवमी। माँ की नवमी क्यों नहीं मनाई? माँ की इतनी पूजा करी, व्रत करे, उपासना करी। बाबा कहते हैं जगदम्बा की जयंती नहीं मनानी, कभी जगदम्बा का बर्थडे नहीं मनाया, जन्म तो लिया ना। तभी तो बाबा कहता है पूजन करते हो, गायन करते हो, क्यों नहीं मनाई? अब बाबा कहता है इसका कोई किसी के पास जवाब ही नहीं। हाँ, तो बाबा समझाते हैं शरीर छोड़ आत्मा भटकती है, उस समय भी हिसाब किताब भोगती है। अब देखो बाबा कहता है आत्मा जब शरीर में है तो भी हिसाब किताब भोग रही है, और बाबा कहता है कई बार शरीर छूटने के बाद भी भटकती है, वो भी बाबा कहता है उसका कर्म का बंधन। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, जिंदगी से तंग आते हैं तो सुसाइड करने चले जाते हैं, कर भी लेते हैं। वो सोचते हैं मुक्ति मिल जाएगी ऐसे जीवन से। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तक आत्मा अपने हिसाब किताब चुकतू नहीं करेगी, चाहे तन में रह के करे या तन के बगैर करे, करना पड़ेगा।
इसलिए बाबा हमको रोज रोज ज्ञान समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे न्यारे बनते चलो, कर्म करो, लेकिन बाबा कहता है न्यारे बनो, कर्म के बंधन में नहीं फंसो। हो जाए तो भला, नहीं हो तो उसका भार नहीं लेना कि हुआ तो नहीं, मेरा मन चाहा तो हुआ नहीं, सोचा तो ऐसे था, हुआ तो वैसे। बाबा कहता है ये है कर्म का बंधन। हम्म? यहाँ कोई एवर हेल्दी तो हो ना सके, रोग सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दुनिया को तुम स्वर्ग समझ के बैठे हो ना, एक बटन दबाते ही सारे काम हो जाते। बटन दबाई लिफ्ट से ऊपर चढ़ गए, बटन दबाई कपड़े धुल गए, बटन दबाया खाना बन गया, बटन दबाया पानी गर्म हो गया। हम्म? लेकिन बाबा समझाता है कि बच्चे यहाँ एवर हेल्दी कोई नहीं बन सकता। हम्म? अगर शरीर से कोई स्वस्थ भी है, वैसे तो कोई है ही नहीं आज के समय में। बाबा कहता है किसी का शरीर भी फिट हो, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन होता नहीं। तो बाबा कहता है एवर हेल्दी तो यहाँ हो नहीं सकते, क्योंकि रोग सर्वव्यापी है। तो रोग हमारे शरीर के भी हैं, हमारे मन के भी रोग हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी रोग हैं जो आत्मा चिंता से, अपनी सोच से, नेगेटिव रहने से, नेगेटिविटी देखने से खुद ही अपने अंदर रोग को जन्म दे देती है। सारे रोग ऐसा नहीं है कि हमको इन्फेक्शन से ही हो रहे हैं, या कोई वायरस अटैक ही हो रहा है, या कमजोरी से ही आ रहे हैं, इम्यूनिटी कमजोर है, नहीं। कई बार अननेसेसरी कुछ सोचते रहने से भी उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी सोच, ये तीन आयाम है हमारे जीवन के, जिसके ऊपर आत्मा एक जीवन जीती है। सबसे पहले हमारा जो जीवन है वो हमारे शरीर पर चलता है। कमाना, खाना, पहनना, ये बेसिक नीड है, सबकी है। जब ये बेसिक नीड किसी की पूरी होती है, तब वो अपने मन की करता है कि मेरा मन कर रहा है मैं कुछ घूम आऊं, कुछ सीखूं, कोई संगीत सीखूं, कोई गाना बजाना सीखूं। क्यों? क्योंकि शरीर की आवश्यकता पूरी हो चुकी है। अब वो अपने मन को फुलफिल करना चाहता है कि मेरा मन ये कर रहा है, और जब मन भी उसका उन चीजों से भर जाता है, तब वो इसकी सुध लेता है कि ये सब करते करते तो जीवन निकल गया। आनंद का जीवन है, मौज का जीवन है, लेकिन है तो अल्पकाल का। फिर आत्मा की सुध आती है कि कुछ ऐसा करें जो साथ तो जाए, जो आनंद जीवन में लिया वो मेरे साथ अनुभव तो होए मुझे। तो फिर कोई आत्मा के ऊपर काम करता है। लेकिन आप देखो दुनिया में कितने लोग हैं जो बेचारे शरीर की जरूरतों से ऊपर नहीं आते, उनका पूरा जीवन दाल रोटी कमाने में ही निकल जाता है, फुर्सत नहीं उनके पास। कमाना खाना, कमाना खाना, ये भी देखो आत्मा के कर्म के बंधन है। और फिर कितनी आत्माएं हैं जो शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं और मन की करती हैं। कोई बाजार घूमा, कोई फिल्म देखने गया, कोई सत्संग में जाके बैठ गया। जिसका जो संस्कार बीज है अंदर, वो आत्मा उसी टेस्ट को, उसी स्वाद को पाने जाती है। हमारा स्वाद है सत्संग में जाने का, तो ये स्वाद हमको यहाँ ले आया। किसी का स्वाद है जाके फिल्म देखे, वो जाके थिएटर में बैठे। तो ये संस्कार बीज हमारे अंदर था ना, तभी तो आज हम इसका फल पा रहे हैं। तो बाबा हमको समझाता है कि इस समय बच्चे रोग सर्वव्यापी। हाँ, तो सर्विस करो तब जाकर प्रिंस बन सकते हो। बाबा कहता है करो और पाओ। रोग सर्वव्यापी है, लेकिन बाबा कहता है फिर भी जीवन तो जीना है, जीवन तो जीना है ना। बाबा कहता है बच्चे जब मन को अच्छी डायरेक्शन पे लगाते हो, ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, बाबा कहता है ये शरीर, ये पतित शरीर भी आपका सहयोग करेगा। क्योंकि आप अक्सर नोट करते होंगे कि जब कोई काम हम बहुत रुचि से करते हैं ना, तो हाथ पे लगी चोट, पैर पे लगी चोट, थोड़ा सा सर दर्द, थोड़ा सा पेट दर्द, हमको सब भूल जाता है। क्योंकि हमारी एनर्जी का फ्लो कहीं और जा रहा है। एनर्जी उस तरफ है ही नहीं जहां दर्द है, जहां चोट है। भूल गई थोड़ी देर के लिए उसको। इतनी पावर है आत्मा की,
जिस तरफ एनर्जी का फ्लो, जहां अटेंशन होती है, वही चीज पर वो फोकस करती है। और किसी चीज से ध्यान हटाना हो, जैसे आप बच्चों को कई बार देखते होगे, बच्चे क्या करते हैं, अगर बच्चा खेलते 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 कहीं गिर गया, तो बच्चा तुरंत उठ के खड़ा होके फिर खेलने लगता है। और माँ कहती है उसको, देख तेरे चोट लग रही है, जल्दी से आ, जल्दी से आ। और वो खेल में इतना मस्त है, उसको चोट याद ही नहीं, दर्द भी नहीं हो रहा उसको। लेकिन जब वो खेल खेल के जब घर पहुंचेगा ना, तब कहेगा मम्मी ये जल रहा है। तो माँ कहेगी इतनी देर से आवाज दी थी, तब तो आया ही नहीं। कहता तब तो मुझे जल नहीं रहा था, क्योंकि उसको आउट करना था किसी को। होता है ना ये? जहां हमारी अटेंशन होती है, वहीं पर हमारी पूरी एनर्जी व्यय हो जाती है, दूसरी जगह जाती ही नहीं। एक समय एक ही रूम में खड़े हो सकते हो ना, दो कमरों में एक साथ तो खड़े नहीं हो सकते। ऐसी जिस जगह हमारी एनर्जी खड़ी है, वही फीलिंग ये लेती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अपने संकल्पों को चेक करो, कौन से रूम में खड़े हो। ऐसे रूम में खड़े हो जहां खुशबू आए। तो आजकल लोग क्या करते हैं, कमरों में रूम्स फ्रेशनर लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आपके संकल्पों में खुशबू है, शुद्ध भावना है, शुद्ध कामना है, बाबा कहते हैं खुशबूदार रूम में खड़े हो, तो बाबा कहते हैं फिर ये आत्मा भी भरपूर बन जाती है। और किसी ऐसे रूम में खड़े हो, आप देखो हमारे घर में एक जगह ऐसी होती है जहां हम सारा वेस्ट भर देते हैं। कोई चीज नहीं चाहिए, स्टोर में डाल। कोई चीज एक्स्ट्रा है, स्टोर में डाल। अब जाके स्टोर में खड़े हो, दम घुटता है वहां। इतनी पुरानी पुरानी चीजें पड़ी, कभी यूज ही नहीं करी, याद भी नहीं कब ला के रखी थी, पड़ी भी है कि नहीं पड़ी। ऐसे ही बाबा कहता है ये स्टोर रूम है अंदर एक। तो बाबा कहता है स्टोर रूम को चेक करो, जो व्यर्थ है फेंको कबाड़ा। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये नेगेटिविटी बढ़ती है दुनिया में। देखो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से मिलोगे ना, वो सजेस्ट करते हैं, कहते हैं घर में ना पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां नहीं रखो, इससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। हम तुरंत मान जाते हैं, बाहर कर देते हैं। कोई कहता है इससे घर में बरकत रुकती है, कोई कहता है इससे घर में कलेश बढ़ते हैं, तो हम तुरंत वेस्ट चीजें बाहर करते हैं। लेकिन बाबा इतना बड़ा वास्तु एक्सपर्ट, वो कह रहा है इस कोठी में तुमने क्या क्या दबा रखा है अंदर। हम्म? एक जन्म नहीं, बाबा कहता है अनेक जन्मों का ये स्टोर रूम बना हुआ है। किसी की मन में कोई कही हुई बातें, किसी का दिया हुआ धोखा। बाबा कहता है ये सब तुमने अंदर स्टोर रूम में रख दिया है। तो बाबा कहता है ये नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, मन को भारी कर। कभी कभी हम बैठे होते हैं, कहते हैं आज मन नहीं लग रहा, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं कर। बाबा कहता है ये स्टोर रूम की एनर्जी है, जो कभी कभी आत्मा रिसीव करने लगती है कि कुछ भारी भी है घर में। कुछ ऐसा भी बंद घड़ी, पुराना वक्त हमने पकड़ के रखा है जो काम का नहीं है। ये बंद घड़ी फेंको, इसको, जो बीत गई सो बात गई। क्यों ये बंद घड़ियां संभाल के रखी है? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, भूतकाल को बाहर फेंको, ये बंद घड़ियां, पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान। इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिक माना पावर, पावर माना आत्मा। तो पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान माना ये वो आत्माएं जो अपना शरीर छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनकी यादें हमने अपने मन में बसा के रखी, संभाल के रखी। बाबा कहता है बच्चे जाने दो, तुम भी सुख लो, उसको भी सुख में दो। क्यों पकड़ के रखा बाबा को? स्टोर रूम खाली कर दो, जरूरत नहीं है। बाबा कहता है अब तो घर जाना है। बाबा कहता है ये स्टोर रूम बिल्कुल खाली करके जाना। तो इस समय बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे सर्विस करो, तब जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। बाबा कहता है बच्चे इस समय, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं हर कोई दूसरे को राय देने के लिए तैयार खड़े हो। मुरली सुनो कि नहीं सुनो, योग करो कि नहीं, क्यों 4 बजे रोज उठ जाते हो? कौन सा दुनिया खत्म हो रही है, आराम करो, कुछ नहीं होगा तुम। हाँ, कई बार लोग ऐसे कहते हैं आपको कुछ नहीं होगा, अभी तो आपकी एज बहुत कम है।
कर लेना आराम से। बाबा कहता है बच्चे बाप की बात पर भरोसा नहीं तुम्हें। बाबा कहता है छोटा सा अभिमन्यु था, कैसे मारा गया, क्या मृत्यु ने उसकी उम्र देखी? बाबा कहता है ये माया भी तुमको ऐसे ही चक्रव्यूह में ले जाकर खत्म कर देगी। इसलिए बाबा कहता है ये रोज मुरली सुनो। ये कैसे, बाबा कहता है ये चक्रव्यूह को तुम भेद सकते हो। बाबा कहता है ये ज्ञान इसमें है, नहीं तो चक्रव्यूह तोड़ना कहीं नहीं लिखा हुआ। चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, अभिमन्यु फंसा चक्रव्यूह में। बाबा कहता है उसकी बात नहीं, तुम सबकी बात है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि ये चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए। बाबा कहता है मेरे से सुनो युक्ति, अपने को आत्मा जानो। आत्मा जानकर बाबा कहता है देह के बंधन से न्यारे हो जाओ, दैहिक संबंधों से न्यारे हो जाओ, कर्म के बंधन से न्यारे हो जाओ। बाबा कहता है टूट गया, टूट गया। बाबा कहता है आसक्ति हमारी है चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह को कोई खुशी नहीं है हमको पकड़ने की। हम ही नहीं छोड़ना चाहते ये चक्र। छोड़ना चाहता है ना, तुम अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं, न रिश्ते, न मकान, न दुकान, न बच्चे, न पैसा, न सोना, न चांदी। ये चक्रव्यूह तो हमने ही बनाया। और मजे की बात है हम नहीं छोड़ना चाहते, ये तो हम अपने मन को राजी कर देते हैं कि कुछ हो उल्टा सीधा, इससे पहले क्यों ना राम को ही याद कर ले। तो राम को कम से कम ये तो रहेगा कि मेरे पास भी आते थे, मेरे घाट पर भी आती थी ये आत्मा, स्नान भी करती थी। बाबा कहता है नहीं, इतना सस्ता सौदा नहीं है, राम को धोखा नहीं दे सकते। एक बार बाबा कहता है अगर मेरे स्टीमर पे चढ़े दोबारा उतर नहीं सकती आत्मा। ऐसा नहीं कि एक पैर दुनिया में रखो और एक पैर राम की नौका में भी चढ़ा दो। बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। अगर घर से बाहर जाना है तो घर को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो घर छूटेगा, फिर अगली जगह पे पहुंचेंगे। हम सोचे कि एक पैर घर में ही रखेंगे और एक पैर से हम बाहर चले जाएं। बाबा कहता है नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बाबा कहता है चेक करो, पहले तो ये चेक करो कि चक्रव्यूह तुमको दुखी करता है, सुखी करता है तो बाबा कहता है पड़े रहो, फिर क्यों मुझे याद करते हो? अगर तुम्हें सुख दे रहा है चक्रव्यूह तो पड़े रहो, मृत्यु आएगी वो अपने आप अपना काम कर लेगी। लोग आकर खुद ही मुख में गंगा जल डाल देंगे, कोई आकर तुमको गीता का 18वां श्लोक भी सुना जाएगा ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इतना सस्ता नहीं है। लोग तो कहते हैं मरते समय राम का नाम लो तो मुक्ति तो बाहर ही खड़ी है। बाबा कहता है नहीं, पुरुषार्थ बिना तुमको पानी भी नहीं मिलेगा। राम खुद आया है सीता को छुड़ाने, कितनी मेहनत कर रहा है, जंगल जंगल घूम रहा है, कितनों की सहायता ले रहा है, इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है। कभी सुग्रीव से मिलता है, कभी विभीषण से मिलता है। हाँ, तो राम को भी मेहनत करनी पड़ रही है। 86 साल से वो भी आकर करता। बाबा कहता है कि मैं अपना रोल पूरा कर रहा हूं। करण करावन हार करा रहा है ना, काम कर रहा है ना अपना। तो राम को भी यहाँ आकर पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो हम बंदरों की क्या विसाख। तो बाबा कहता है सबसे पहले चेक करो, चक्रव्यूह में सुखी हो तो पड़े रहो, दुखी हो तो बाबा कहता है फिर मेरी मत में चलो। 86 साल कैसे? 36 में बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया था। 86 ईयर हो चुके हैं, ये ज्ञान चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए 86 साल। ठीक है, आगे फिर बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले औरों की परेशानी मिटाने वाले बनो। बाबा कहता है अपने स्वमान में रहो, और बाबा कहता है दूसरों की भी परेशानी मिटाने वाले। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। अपने मान में रहो, सम्मान मांगने की जरूरत नहीं। बाबा कहता है वो सम्मान झूठा जो मांगने से मिले। हम तो मांगते हैं, एक एक से जाकर मांगते हैं, मेरे पैर नहीं छुए, उस दूर से ही नमस्ते करके चला गया। आजकल कितना करते हैं, आजकल की नुए पैर नहीं छूती, वो हाय हेलो करती हैं। तो बाबा हमें समझाता है बच्चे स्वमान, अपने स्वमान में रहो, जो बाप तुमको स्वमान देता है कि तू ईश्वरीय संतान है।
तू दाता का बच्चा है, तू सुखदाता का बच्चा है। तो बाबा कहता है फिर किसी से मांगने की क्या दरकार। बाबा कहता है कोई देगा भी तो झूठा देगा। सच्चे सिक्के बाबा कहता है यहाँ नहीं है किसी के पास, सबके पास झूठे सिक्के हैं। हर कोई अपने स्वार्थ पे चल रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप से ले लो, वर्षा भी लो, प्यार भी लो, सम्मान भी लो, क्योंकि बाप के बाबा कहता है प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक है। बाकी बाबा कहता है दुनिया में किससे मांगो, छीन के चाहे मांग के, बाबा कहता है सब उधार करा। एक तो किसी के पास है ही नहीं, और अगर कोई मन बना के देता भी है तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देता है। या शर्मो शर्मी भी आजकल लोग कहते हैं, क्या करें करना पड़ेगा। मन में भावना नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो अंगद को दिखाया ना, रावण के दरबार में अंगद गया, रावण ने कोई रिगार्ड नहीं करा, तो अंगद ने क्या किया, अपनी पूंछ का सिंहासन बनाया। इतना ऊंचा सिंहासन बनाया कि रावण से भी ऊंचा। बाबा कहता है बच्चे यही काम तुमको करना है। बाबा कहता है मैं जो तुमको सम्मान दे रहा हूं ना, बाबा कहता है ये सम्मान की सीट पर बैठो। तो माया रावण भी बाबा कहता है तुम्हें नतमस्तक होकर नमस्कार करे। फिर देखो क्या युक्ति रची अंगद। अंगद ने अपना एक पांव बाहर निकाला, और फिर वहां पूरे दरबार में उसने भरी सभा में ये ऐलान कर दिया कि बाली का मैं पुत्र हूं, अंगद मेरा नाम, जो इस पांव को हिला सके सीता उसके नाम। तो जब भरे दरबार में उसने ये घोषणा करी, तो कहते हैं रावण भी उठ के आया उसका पैर उठाने के लिए। जैसे ही उसको पैर को छूने लगा, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था, अंगद ने अपना पैर हटा लिया, बोला मेरे पैर पड़ने से अच्छा है प्रभु राम के पैर पकड़ लो। झुका दिया ना माया को भी, देखो बुद्धि से झुकाया, युक्ति से झुकाया। नहीं तो रावण जैसा अपने सिंहासन से उठ के ही ना आए, वो भी एक बंदर के लिए, लेकिन अपनी स्वमान की सीट पर बैठा। निश्चय पक्का था कि ये जो मेरा पैर है इसको कोई हिला नहीं सकता। ये पैर क्या है, बाबा कहता है ये तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव है, ये तुम्हारा निश्चय का पांव है, जिसको कोई हिला ना सके। तब बाबा कहता है तुम्हारा बेड़ा पार। एक बार किसी ने पूछा अंगद से, जब ये सारा एपिसोड खत्म हो गया, सीता वापस आ गई, तो आपस में वानर बैठे थे, किसी ने पूछा अंगद से तेरे को डर नहीं लगा, रावण के दरबार में गया तू और इतना बड़ा ऐलान कर दिया, रावण तो 2 क्षण में तेरा पांव हिला देता। अंगद ने क्या जवाब दिया, अंगद ने बोला मुझे तो राम पर भरोसा था, शक्ति राम की थी, अगर मेरा पैर हिलता सीता राम की जाती, मेरा क्या जाना था। इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि राम कभी अपनी सीता पे आंच नहीं आने देगा। तो उसने चैलेंज क्या किया, जो इस पांव को हिला सके सीता उसके नाम। तो बोला सीता राम की है ना, तो फिर वो सब कुछ करेगा। तो बाबा कहता है क्या इतना निश्चय आपको पक्का है। तब तो बाबा कहता है ये रावण भी अपना सिंहासन छोड़ के आएगा, तुम्हारे पैरों में गिरेगा, लेकिन निश्चय तो पक्का हो, अंगद समान तो बनो। तो बाबा भी अपने बच्चों को यही बल भरता है कि बच्चे अंगद समान बनो, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय माला का बाबा कहता है दाना बनो। ओम शांति।